नमस्कार, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हिंदी की क्लास में हम हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। समास किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को करने में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इसको कैसे पहचाना जाए। तो आज इस क्लास में हम समास को ईजी तरीके से कैसे पहचाना जाए वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम समास क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब 2 या 2 से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामसिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक सामसिक शब्द है। अब समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह किसी समस्त पद या सामसिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता। अब समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अब अव्यय मीन्स क्या होता है? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अब हम समास के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथावसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन, प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रत्येक। प्रत्येक अक्षी के आगे। घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर का न छोड़कर। सेकंड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है अर्थात विभक्ति का लिंग, वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। जैसे फर्स्ट है कर्म तत्पुरुष, जिसमें को का यूज होता है। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण नेत्र। सुखद, नेत्रों को सुखद। वनगमन, वन को गमन। सेकंड है करण तत्पुरुष, इसमें से और के द्वारा का यूज होता है। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्त, हाथ से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। दयाद्र, दया से आद्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए का यूज होता है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। फोर्थ है अपादान तत्पुरुष, इसमें भी से यूज होता है करण तत्पुरुष की तरह, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अपादान तत्पुरुष के से का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। फिफ्थ है संबंध तत्पुरुष, इसमें का, के, की का यूज होता है। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित। सिक्स्थ है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें में, पे, पर का यूज होता है। जैसे वनवास, वन में वास। जीवदया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतान, घी में पका अन्न।
कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम, हमेशा अपोजिट रहते हैं, बट सदैव नहीं रहते। कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें अपोजिट नहीं भी होते हैं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। अब है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ, भिन्न अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। अब बहुव्रीहि समास को पहचानने के लिए ट्रिक भी कह सकते हैं। हमेशा बहुव्रीहि समास किसी भगवान के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका वह गणेश। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र है जिसके वह शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह विष्णु। दशानन, 10 आनन है जिसके वह रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है वह कृष्ण। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके वह विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो वह। मुरारी, मुर का अरी है जो वह। आशुतोष, आशु मीन्स शीघ्र, प्रसन्न होता है जो वह। अब है द्विगु समास। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयोग होता है। दो राह, दो राहों का समाहार। पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। संकलन, त्रय, तीन का समाहार। भुवनत्रय, तीन भवनों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य है। इसमें कहीं कहीं उपमेय, उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष में जो उत्तम। नीलकमल, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त के रंग का जो अंबर। कुमति, कुत्सती जो मति। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा होगा दो वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं कर्मधारय समास में, है जो, के समान। तो कर्मधारय समास को पहचानने के लिए इसके विग्रह में दो वर्ड हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, है जो और के समान। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास, अगले सेशन में। थैंक यू।